नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम एग्रीकल्चर के 51 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी जिला कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बता देना है दोस्तों, शाहजहाँपुर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुल उर्वरक खपत में अग्रणी राज्य बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथन 1 दिया है, कथन 2 दिया है, बताना है कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट देखेंगे, दलहन उत्पादन में जालौन अग्रणी जिला है। सेकंड कथन देखेंगे, चना उत्पादन में चित्रकूट अग्रणी जिला है। तो यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर कह रहा है, इनमें से कौन सा न्यूनतम जुताई वाला उपकरण है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर सुपर सीडर जो है ये न्यूनतम जुताई वाला उपकरण है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। 5 नंबर कह रहा है, गहरे कुओं या कम जल स्तर के लिए कौन से पंप अच्छे विकल्प होंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पनडुब्बी पंप। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, जड़ छटाई की प्रक्रिया किन फसलों में की जाती है। तो जड़ छटाई की प्रक्रिया दोस्तों मौसमी और संतरा में भी करते हैं, अमरूद और अनार में भी करते हैं, नींबू और लेमन में भी किया जाता है। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष प्रसिद्ध डॉक्टर जे पॉल लिंगन्स की विशेषज्ञ सलाह के तहत बोर्ड फाउंडेशन की सहायता से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में कृषि विस्तार का एक अलग प्रभाग यानी कि डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बनाया जाना विस्तार शिक्षा के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। तो सन बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1960 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, चावल के ब्लास्ट रोग के लिए कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे, यह मृदा जनित रोग है। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। चावल ब्लास्ट की बीमारी सबसे पहले 1704 में जापान में दर्ज की गई, ये बात ठीक है। इस कारण जीव का पता सबसे पहले 1891 में इटली के केवरा द्वारा लगाया गया था, ये भी बात ठीक है। डी ऑप्शन देखेंगे, रोग कारक जो है मैग्नापोर्थ ओराइजा और पायरिकुलेरिया ओराइजा, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। कह रहा है, भूगर्भित क्षरण को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि प्राकृतिक क्षरण कहा जाता है। नेचुरल इरोजन के नाम से इसको जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, नॉन यू नंबर 2 बताना किस फसल की किस्म है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा, चावल की वैरायटी है नॉन यू नंबर 2। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, सन आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन 1957 में। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, शून्य बंदावलादा नैसर्गिका कृषि के लेखक कौन है। बताना है, शून्य बंदावलादा नैसर्गिका का लेखक जो है कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुभाष पालेकर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, एक ही मात्र पौधे से वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित पौधे की संतति जो बार बार गुणन के बाद भी अपने गुणों को बरकरार रखती है क्या कहलाती है। तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्लोन के नाम से उसको जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वर्तमान वैश्विक औसत सांद्रता लगभग कितनी है। पीपीएम में बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 419 पीपीएम।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर किस्मों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विषम युग्मजी पौधे की समरूपी जनसंख्या। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश संश्लेषक इकाई में शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी लगभग 400 प्रकाश संचयन क्लोरोफिक अणु और ट्रैफिक केंद्र। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज के लिए कौन सा कथन सही है। सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे एंडोस्पर्मिक बीज यानी कपास अरंडी काफ़ी होते हैं। एपीजिल अंकुरण प्याज होते हैं। मोनोकोट बीज आर्किड और एलिस्मा होते हैं या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी कथन यहाँ पर राइट आंसर हैं दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन याद रखेंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है नकारात्मक फोटोब्लास्टिक बीजों का उदाहरण बताना है। नकारात्मक फोटोब्लास्टिक बीजों का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी प्याज, एमरेंथस और निगेला लिली, ये सब क्या है नकारात्मक फोटोब्लास्टिक बीज का उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है यम कृषि एग्रो एडवाइजरी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरू की गई थी दोस्तों टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है अम्लीय मृदा को क्षारीय मिट्टी में बदलने के लिए किस खरपतवार का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूमेक्स एसिटोसेला। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धनात्मक फोटोब्लास्टिक बीजों का उदाहरण बताना है। धनात्मक फोटोब्लास्टिक बीजों का उदाहरण बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेट्यूस है, तमाकू है, अजमोद है, पार्टुल्का है और निकोटियाना है। ये सब धनात्मक फोटोब्लास्टिक बीजों के उदाहरण है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह है आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मौसम पूर्वानुमान से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बृहद संहिता। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रूसीफर्स की किस बीमारी को फिंगर और टो रोग के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि बताना है क्रूसीफर्स की किस बीमारी को फिंगर और टो रोग के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्लब रूट को। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है नोरिन 10 गेहूं का क्रॉस कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि फल्टज और क्रॉस दारुमा, क्रॉस टर्की रेड। यहाँ पर याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन प्रभावित क्षेत्र कितना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13,075 हेक्टेयर। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अग्रणी उत्पादन के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखेंगे अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश ठीक है, शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश ये भी ठीक है, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे भारत में 573 वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी बात ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये बात गलत है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चुनाव करना था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है दोस्तों ये फर्स्ट है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के महानिदेशक के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखें WTO नगोजी ओंकोजो इवेला, ये बात ठीक है। उसके बाद FAO के
क्यू डोग्यू, ये भी बात ठीक है। WHO के तो ये हो जाएंगे टेड्रोस एडनॉम, ये भी बात ठीक है। उसके बाद WMO के करेन मापुसुआला, ये बात गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना था तो डी ऑप्शन हमारा गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? आसान क्वेश्चन दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है खाद्य कानून और आदेश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखें, खाद्य नीति समिति 1947 में आई थी, ये बात ठीक है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में आया था, ये भी बात ठीक है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1954, ये बात गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना था। तो डी ऑप्शन है FYCSA 2006 में, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 32 पर। 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है, यानी गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ये बात ठीक है। सेकंड देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिल है, तो चीनी मिलों की संख्या दोस्तों महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर गलत कथन ढूंढना था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ये भी बात ठीक है। उत्तर प्रदेश में सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूपी की राज्य सरकार किसानों को सिंचाई के लिए यूपी खेत तालाब योजना चलाती है। इस योजना के तहत किसानों को तालाब का निर्माण करवाने पर कितने प्रतिशत तक का अनुदान मिलता है और सब्सिडी का पैसा सीधे खाते में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 50% तक अनुदान मिलता है और सब्सिडी का पैसा खाते में आता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, कह रहा है चावल की उत्पादकता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्पादकता पूछ रहा है तो पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो बाजरा उत्पादन में जो स्थान है दोस्तों ये हो जाएगा सेकंड, पहले स्थान पर राजस्थान है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार के स्वावलंबन योजना के तहत कृषि व्यवसायियों को किस विशिष्ट प्रकार की प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्र कृषि केंद्र व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली मुख्य कृषि फसलों में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन राज्य की प्राथमिक खरीफ फसलों के सटीक प्रतिनिधित्व करता है? यानी खरीफ फसल बताना है, इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों धान, मक्का, बाजरा, उड़द और तिल, ये खरीफ सीजन की फसलें हैं, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सरसों और गेहूँ देखेंगे रवि का है, यहाँ पर गेहूँ रवि का है और यहाँ पर गेहूँ रवि का है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के संदर्भ में बताना है जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय सभ्यता की कृषि संस्कृति के साथ तालमेल बिठाना है। सरकार द्वारा रासायनिक और कीटनाशक मुक्त खेती के तरीकों को बढ़ावा देने का प्राथमिक कारण क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं दोस्तों, इसमें से बताना है कौन सा प्राथमिक कारण है। तो फर्स्ट देखेंगे आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये बात गलत है। सिंथेटिक उर्वरकों की गुणवत्ता में सुधार करना, ये भी प्राथमिक उद्देश्य नहीं करता है। 2 ऑप्शन और है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा दोस्तों प्राकृतिक और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकना, ये बात ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख तिलहनी फसल है दोस्तों वो हो जाएगी सरसों, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो खाद्यान्न फसल हमारी गेहूं है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पपीते की एक अत्यंत एकलिंगी उत्परिवर्तित बोनी किस्म है जो कि गृहवाटिका, गमले और छतों के ऊपर खेती के लिए उपयुक्त है, तो कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर पूसा नन्हा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन कह रहा है सही का मिलान करना है। तो इसमें से सही का मिलान करना है, कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं। रॉबर्ट E.H. इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों बीज जीवन क्षमता समीकरण से, यानी फर्स्ट का 3 के साथ। इसके बाद देखेंगे एलिस R.H. तो इनका संबंध हो जाएगा मध्यवर्ती बीज भंडारण व्यवहार से, फर्स्ट के साथ। उसके बाद लॉर्ड लैंकॉन, यहाँ पर देखेंगे जॉर्ज लैंकॉन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों TZ परीक्षण से, फोर्थ ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर देखेंगे पावेल A और मैथ्यूज S, इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन के साथ। इनका संबंध हो जाएगा ए ऑप्शन के साथ, मध्यवर्ती बीज व्यवहार के साथ। एलिस R.H. इनका संबंध दोस्तों नियंत्रण गिरावट परीक्षण से रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मिलान कर सकते हैं, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए का 3, बी का 2, सी का 4 के साथ और डी का फर्स्ट के साथ। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। यहाँ देखेंगे सही मिलान करना है। सामान्य नाम दिया है, वानस्पतिक नाम दिया है। रागी का वानस्पतिक नाम बताना है, क्या होता है? तो रागी का वानस्पतिक नाम होता है एल्यूसिन कोरकाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे लिटिल मिलेट का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेनिकम सुमाट्रेंस, यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे फॉक्सटेल मिलेट, इसका वैज्ञानिक नाम बताना है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों सेटेरिया इटालिका, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ। और प्रोसो मिलेट का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो इसका होता है पेनिकम मेलिएसियनम, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का फोर्थ के साथ, डी का सेकेंड के साथ। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन करें मक्के का सबसे पहले आता है। तो मक्के में सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? तो सब लोग जानते हैं नर पुष्प सबसे पहले निकलते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 45 नंबर दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि विपणन में प्रमुख समस्याएं जो किसानों को लाभ को प्रभावित करती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे बिचौलियों की बड़ी संख्या, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे छोटी और बिखरी हुई जोत, ये भी बात ठीक है। भूमि की बढ़ती कीमत, ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पर। और अपर्याप्त भंडारण क्षमता, ये भी बात ठीक है। यानी 1, 2, 4, 1, 2, 4 सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मृदा सुधार और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए जिप्सम वितरण की योजना का क्रियान्वयन और निगरानी कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों जिला उप कृषि निर्देशक, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिला उप कृषि निदेशक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कथन 1 दिया है और कथन 2 दिया है, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। फर्स्ट देखेंगे भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादन में अग्रणी है। देश में कुल सब्जी उत्पादन का इसका योगदान जो है 14.8% है, ये बात ठीक है। सेकंड देखेंगे आम और आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल एक सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल एक सही है। इसके बाद देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन 1 दिया है और कथन 2 दिया है, इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे आलू उत्पादन में अग्रणी जिला आगरा है, क्या ये बात सही है? तो ये बात ठीक है। तिलहन उत्पादन में अग्रणी जिला आगरा है, तो क्या ये बात सही है? तो इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? यानी इनमें से कोई नहीं, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। आलू उत्पादन में अग्रणी जिला आगरा है, ये बात ठीक है। तिलहन उत्पादन में अग्रणी जिला आगरा है, ये भी बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
पूसा, विशाल, मोहा, सम्राट और यम एक बताना कौन सी फसल की किस्में हैं। तो ये है मूंग की किस्में हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नवजोत, नवीन, स्रोत, यहाँ पर श्वेता, आज़ाद, उत्तम, कंचन, गौरव, यह बताना किसकी किस्में हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। तो ये सब किस्में हैं दोस्तों शंकर मक्का की। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जौ के मामले में मुख्य गुणवत्ता विशेषता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि मल्टी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो रोज़ाना हम शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा।